औरतों की ये 6 आदतें मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और आज इस प्रसंग में हम लोग जानेंगे कि औरतों की भी कौन सी 6 आदतें होती हैं जो मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं, मनुष्य के घर को बर्बाद कर देती हैं, उसे तबाह कर देती हैं, पति पत्नी के सुखी दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर देती हैं, पुरुषों के सुखी जीवन को दुख में बदल देती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्त्रियों की भी कौन सी 6 आदतें हैं जो मनुष्य को पूरी तरह से तबाह कर देती हैं। तो प्रिय बंधुओं, आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। और जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उस वीडियो का लाभ उठाते रहें, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज़ नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर के आते रहते हैं जो आपको आपका जीवन जीना सिखाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि स्त्रियों की यानी पत्नियों की वो कौन सी 6 आदतें होती हैं जो अपने स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना करके रख देती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि स्त्रियां घर की गृहिणी होती हैं जो पुरुष को 4 रूपों में प्राप्त होती हैं। जैसे पहली है दादी माँ, दूसरी है माँ, तीसरी है बहन और चौथी होती है पत्नी। कहा जाता है कि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और उसी स्वर्ग जैसे घर को नरक भी बना सकती है। प्रिय बंधुओं, कहते हैं कि हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छे संस्कारों में पले, वह अच्छे संस्कार ग्रहण करे, जिससे वह अपनी ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर और अपने पति की खूब सेवा करे। दोस्तों, हर माता पिता जानते हैं कि अगर हम अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देंगे तो वह अपनी ससुराल में जाकर के तो हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी और साथ ही साथ एक कुल का नहीं बल्कि 2 कुलों का नाम रोशन करेगी। इसी तरह दोस्तों, हर बेटी हर घर की लक्ष्मी होती है, हर घर की गृहिणी होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन 6 बातों के बारे में कि स्त्रियों में भी कौन सी 6 आदतें होती हैं जो मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं और अपने स्वर्ग जैसे घर को भी नरक बना के रख देती हैं। दोस्तों, पहला है गुस्सा। यदि पति पत्नी दोनों में से एक अगर कोई गुस्सैल है तो उस घर में कभी शांति नहीं होती है, उस घर में हमेशा कलह बना रहता है और ऐसी स्थिति में दोनों मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। और दोस्तों, ये सच बात है, अगर हमारे मन में किसी प्रकार की कलह हो, किसी प्रकार का कोई भी संदेह हो, तो हम अपने सफल कार्य को भी असफल बना लेते हैं। दोस्तों, दूसरी आदत होती है गोपनीयता। पत्नी के अंदर ये लक्षण होना चाहिए, पत्नी के अंदर ये आदत होना चाहिए कि वह अपने और अपने पति के बीच की बातों को किसी तीसरे को ना बताए। पति और पत्नी को दोनों को चाहिए कि अपने वैवाहिक जीवन को सुखी रखने के लिए अपने बीच में हुई गुप्तांग बातों को किसी को ना बताएं। दोस्तों, ये गुप्त बातें जितने ही अपने तक सीमित रहती हैं, जितने ही गुप्त रहती हैं, समझ लो उतना ही रिश्ता और मजबूत बनता है। गुप्त बातों को अपने तक सीमित रखने वाले पति पत्नी हमेशा सुखी रहते हैं और जब तक ये गुप्त बातें अपने तक ही सीमित रहती हैं तब तक पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और यही गुप्त बातें अगर किसी तीसरे को पता चल जाएं तो वह आपके रिश्ते में खटास पैदा कर देती हैं। इसलिए पति और पत्नी दोनों को चाहिए कि अपने बीच हुई गुप्त बातों को किसी को शेयर ना करें। और दोस्तों, तीसरी आदत है खर्च। दोस्तों, पति और पत्नी को खर्च सही तरीक़ा से करने की जानकारी होना चाहिए कि उन्हें वह खर्च कहाँ पर करना है और कहाँ नहीं करना है। पति और पत्नी को चाहिए कि उनकी आमदनी और खर्च के संतुलन के बारे में उन दोनों को पता होना चाहिए कि हम कितना खर्च कर रहे हैं और हमारी आय कितनी है। जो पति पत्नी सोच समझ कर के खर्च करते हैं तो उन्हें कभी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता है। प्रिय दर्शकों, ज़्यादातर लोग आमदनी से ज़्यादा खर्च कर जाते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, चौथी आदत होती है मर्यादा। मर्यादा में रहने वाले लोग हमेशा अपने जीवन में सुखी रहते हैं और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले जीवन भर पछताते हैं।
दोस्तों कहते हैं कि इंसान को अपनी मर्यादा और संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो इंसान अपनी संस्कृति और अपनी मर्यादा को भूल जाता है वो स्वयं ही अपने कुटुंब का नाश कर लेता है। इस तरह की पति पत्नियों में कलह उत्पन्न हो जाती है और वह जीवन भर कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। इसी तरह से दोस्तों पांचवा है धैर्य। जो पति पत्नी संकट के समय में धैर्य का परिचय देते हैं और अपने धैर्य का परिचय देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपने जीवन में कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। धैर्य को खो देने वाले लोग हमेशा अपने जीवन में दुखी रहते हैं। जो मनुष्य धैर्य नहीं कर पाते हैं उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। दोस्तों मुसीबत के समय एक परेशानी को हल करते हैं तब तक दूसरी परेशानी हमारे सामने स्तंभ बनकर खड़ी हो जाती है और ऐसे में मनुष्य वह टूट जाता है, धैर्य को नहीं बंधा पाता है। ऐसी जगह पर पति और पत्नी को धैर्य की आवश्यकता होती है और जो पति पत्नी ऐसे में धैर्य नहीं बंधा पाते हैं तो समझो उनका जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए दोस्तों धैर्य की आदत पति पत्नी में होना चाहिए, तभी उनका जीवन सुख संपन्न हो सकता है। और धैर्य के साथ साथ पति और पत्नी में दोनों पर एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। जिस पति पत्नी में विश्वास होता है उनका भी जीवन कभी दुख में नहीं गुजरता है, वो दोनों हर परिस्थिति में खुशी रहते हैं। इसलिए पति और पत्नी के बीच में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। ये आदत पति और पत्नी में होना चाहिए। और जिन पति और पत्नी में आपस में नहीं बनती है तो उनका भी रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। दोस्तों और छठी आदत होती है झूठ। पति और पत्नी को झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर पति और पत्नी दोनों में से कोई भी एक झूठ का सहारा लेता है तो दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आती ही है और फिर उसके बाद उनके रिश्ते में फूट पड़ जाती है। पति और पत्नी का रिश्ता कभी झूठ पर नहीं टिका होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं झूठ रिश्ते को बर्बाद कर देता है। दोस्तों जब एक बेटी अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने पति के घर जाती है और वहीं उसका पति उस पर विश्वास ना करे तो सोचो उस पर क्या बीतती होगी। और पत्नी को भी ये चाहिए कि जब वह अपने माता पिता को त्याग करके अपने जीवन को अपने पति से बांधा है तो पत्नी को भी चाहिए कि वह अपने पति पर पूर्ण तरीक़ा से विश्वास करे। अगर पत्नी ऐसा नहीं करती है, वह अपने पति पर विश्वास नहीं करती है तो उसके पति के लिए ये दुख का कारण बन जाता है और उनके रिश्ते में खटास पैदा हो जाती है। दोस्तों वैवाहिक जीवन में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है और जिन रिश्तों में विश्वास नहीं होता है उन रिश्तों को टूटने से कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों आज के इस दौर में 20% रिश्ते कुछ ऐसे हैं जो विश्वास के खातिर टूटकर बिखर जाते हैं। इसलिए मित्रों पति और पत्नी के बीच में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर पत्नी अपने पति पर विश्वास नहीं करती है या उसको झूठा समझ करके उसका साथ नहीं देती है, उसको संतुष्ट नहीं कर पाती है या उसके साथ रहना नहीं चाहती है तो ऐसी स्थिति में उसका पति गलत संगतों में पड़ जाता है। वह मदिरा का सेवन करने लगता है, वैश्याओं का संग करने लगता है और ऐसे धीरे धीरे वह पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। इसलिए पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति पर पूर्ण रूप से विश्वास करे और उसे शारीरिक रूप से भी संतुष्ट करे तो उनके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके एक कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको नई नई जानकारियाँ लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।